दोस्तों, जैसे ही सीतारमन जी बजट लेके आती हैं हर साल, हमारी दिल की धड़कनें तेजी से बढ़नी चालू होती हैं और जैसे जैसे हमारी धड़कनें बढ़ती हैं निफ्टी वैसे वैसे नीचे गिरना चालू होता है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के दिमाग में बहुत छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन होते हैं जिनका सटीक आंसर नहीं मिल पाता है। तो आज मैं उन सटीक आंसर्स को आपको दूंगा। और किस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये भी तो देख लो कि सिंपल सा क्वेश्चन होता है, भाई बजट हमारे लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अगर मैं ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, मैं आटा दाल चावल की बात नहीं कर रहा हूँ कि वो महंगे होंगे या सस्ते होंगे। एज अ ट्रेडर हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो हमारे लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट। दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो सकता है कि भाई बजट अगर अच्छा था या बुरा था, पर निफ्टी क्यों गिर गया, क्या एक्चुअल रीजन था कि निफ्टी गिर गया। तीसरा क्या प्रॉब्लम है, तीसरा हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि बजट के बाद कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें हम पैसा लगा दें एज एन इन्वेस्टर। मैं ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ, एज एन इन्वेस्टर के लगा के हम 2-4 साल में अच्छा रिटर्न मिल सके हमें, राइट। चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई जो एसटीटी बढ़ाई है, क्योंकि उसी के बारे में सब चर्चा कर रहे हैं, बाकी चीज़ों के बारे में तो कोई चर्चा कर ही नहीं रहा है। तो एसटीटी का इम्पैक्ट क्या होगा एफएनओ ट्रेडिंग पे। और पांचवा, अगर बजट के दिन मान लो मैं ट्रेड करता तो मैं किस तरह से ट्रेड करता जो कि मैं प्रॉफिटेबल हो सकता था, राइट। ये सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। तो चलिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई बजट हमारे लिए पॉजिटिव था या नेगेटिव था। तो सीतारमन जी बजट लेके आई, उन्होंने आते ही कुछ ऐसी चीज़ें बोली जिसकी वजह से ये बजट इन्वेस्टर्स के लिए तो पॉजिटिव हो गया बट ट्रेडर्स के लिए ये नेगेटिव हो गया, राइट। इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव क्यों हो गया ये भी हम जानेंगे, ट्रेडर्स के लिए नेगेटिव क्यों हो गया ये भी हम जानेंगे। पर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि भाई एसटीटी हमारी जो बढ़ी उसकी वजह से ट्रेडर्स और ब्रोकर सीधे सीधे हिट करते हैं। अब हिट करने की वजह से क्या हुआ, निफ्टी क्यों गिरा उसका आंसर हमें मिल गया। निफ्टी क्यों गिरा, एसटीटी का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया है। क्यों, क्योंकि एसटीटी जब बढ़ी तो निफ्टी का ओपन देखो 333, हाई 439, 25,439 और लो देखो लगभग 1,000 पॉइंट नीचे है, राइट। वॉल्यूम देखो कितना ज़्यादा है, गिरने में वॉल्यूम ज़्यादा है, राइट। सारे सेक्टर्स आईटी को छोड़ के बाकी सारे नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, कुछ बहुत कम नेगेटिव है, कुछ ज़्यादा नेगेटिव है, राइट। तो इससे हमें क्या निकलता है कि भाई बजट के बाद निफ्टी क्यों गिरा, इसका रीज़न क्या था, एसटीटी में हाइक। अब जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो तो 0.15% हो गया, अगर ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो 0.05 हो गया। पहले ये कम था अब ज़्यादा हो गया। इसका मतलब क्या है, हर ट्रेडिंग के लिए एक जो कॉस्ट आप देते हो एसटीटी की वो बढ़ गई। अब बढ़ गई तो मतलब जो ज़्यादा ट्रेड करते हैं, स्कैल्पर हैं, बहुत बड़े बड़े एफएनओ ट्रेडर हैं, उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा ना। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई लिक्विडिटी कम आ सकती है, लिक्विडिटी कम आएगी, उसका क्या होगा, वॉल्यूम कम आएगा। वॉल्यूम कम आएगा तो आपके जो टारगेट्स हैं वो जल्दी हिट नहीं होंगे, या फिर हो सकता है कि मार्केट में इतना ज़्यादा लिक्विडिटी रहे ना जिसकी वजह से बड़े बड़े ट्रेडर ट्रेड ही ना बना पाए, लोग बाग एफएनओ छोड़ दें, राइट। तो इस वजह से, इसके फियर की वजह से निफ्टी गिर गया, राइट। और क्या हुआ, ये है सेंटीमेंट ड्रिवन चीज़ है। देखो इसका कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। सेंटीमेंट किससे बने कि भाई हमें पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे ट्रेडिंग के लिए, तो ये सेंटीमेंट की वजह से मार्केट क्रैश हो गया और कोई रीज़न नहीं था मार्केट क्रैश होने का। बजट आपका जो भी है ये नॉर्मल है, ना अच्छा है ना बुरा है, कुछ सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई बजट के बाद कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो हमें अच्छे रिटर्न देंगे। देखो जो गवर्नमेंट ने बात की है, जीडीपी ग्रोथ की बात की है, बजट नो डाउट पॉजिटिव है बट लॉन्ग टर्म में, राइट। किस चीज़ की बात की है, देखो किसी भी देश को आगे बढ़ने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट ने बिग पुश अनाउंस किया है, 12 लाख करोड़ आई थिंक उसका इन्वेस्टमेंट बताया कि भाई इतना हम आगे इन्वेस्ट करेंगे रेलवे, रोड, स्पोर्ट्स, कैपिटल स्पेंडिंग में, जिसकी वजह से जो भी इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं, इंफ्रा सेक्टर में हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं आगे। और इसी के साथ मैन्युफैक्चरिंग भी जुड़ी हुई है। मैन्युफैक्चरिंग देखो कोर होता है, किसी भी देश को डेवलप करने के लिए, अच्छा बनने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब होना जरूरी है। तो बेसिकली जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है प्लस सेमीकंडक्टर्स इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो इस तरह के स्टॉक, जो इस सेक्टर के स्टॉक हैं, आप उन पे फोकस कर सकते हो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, या फिर आप एसआईपी मोड में भी कर सकते हो उसमें। और क्या हो सकता है, और देखो उन्होंने फार्मा हेल्थ केयर में भी एक बात की थी, इसमें भी बहुत अच्छा पुश मिल सकता है, इसमें एक्सपोर्ट्स के पोटेंशियल बढ़ सकते हैं। तो फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर भी अच्छा है। प्लस आईटी में स्पेशली डेटा सेंटर्स की जो बात की थी, तो डेटा सेंटर्स की बात के कारण हमारे आईटी स्टॉक भी, देखो अभी आपको रिटर्न हो सकता है आईटी स्टॉक्स में ना मिले, बट ये एक सेफ चॉइस रहेगी क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में थोड़ा आगे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है डेटा सेंटर्स बढ़ेंगे, राइट, आईटी भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये 4 सेक्टर हैं जो मुझे लगते हैं अच्छे रिटर्न देंगे एज एन इन्वेस्टर। ट्रेडिंग के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में हो सकता है आपको और नीचे जाते दिखाई दें, बट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देके जाएंगे ये। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भाई बजट के दिन ट्रेड कैसे करना चाहिए था।
देखो ट्रेड करने के लिए मैंने आपको CVD बताया, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा। अब CVD पे मैं फोकस क्यों करता हूँ, देखो ये एक इकलौता रियल टाइम इंडिकेटर है जो एक लाइट डिटेक्टर की तरह काम करता है, मतलब कि झूठ पकड़ लेता है मार्केट किधर जाना है। इसके लिए मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, पहला ये वाला वीडियो, दूसरा ये वाला वीडियो, आप दोनों को जाकर के देख लेना। इसमें मैंने रिवर्सल कैसे लेते हैं, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन और आपका एब्जॉर्प्शन मैंने आपको बताया था। इसके थ्रू हम ट्रेड कैसे करते हैं वो मैंने बताया था। आज बजट के दिन अगर हमें ट्रेड करना था तो हम कैसे कर सकते थे CVD से, चलो वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो मैं आ गया हूँ निफ्टी के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखोगे 9:15 पे मार्केट खुला यहाँ पर और लगभग 11 बजे तक मार्केट में कोई हलचल नहीं थी, और जैसे ही 11 बजे मार्केट ने बड़ी बड़ी कैंडल वॉलेटिलिटी के साथ बनानी चालू कर दी। देखो एक एज अ ट्रेडर जब भी इवेंट होता है, हम नहीं चाहते कि इवेंट से पहले कुछ भी ट्रेड बनाए, तो इसलिए मार्केट शांत पड़ा था, वॉल्यूम भी ज़्यादा नहीं था और मार्केट आराम से चल रहा था, ना ही कोई इंडिकेशन दिया गिरने का ना ही बढ़ने का। पर पहला मूव जो होगा किसी भी इवेंट के बाद वो तय करेगा कि आगे के मूव कैसे होंगे, राइट। तो वही चीज़ हमने देखनी चालू करी। यहाँ पर देखो 11 बजे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा बहुत उन्होंने बोलना चालू किया होगा सीतारमन जी ने, अच्छा, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। बट जैसे ही उन्होंने STT अनाउंस की, STT अनाउंस करने के बाद मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया। यहाँ तक भी आप देखो वॉल्यूम भी नीचे जा रहा है और आपका प्राइस भी नीचे जा रहा है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं है, तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिल रही है रिवर्सल की, राइट। अब देखो मार्केट ऊपर गया, वॉल्यूम भी ऊपर गया, मार्केट नीचे आ गया और धड़ाम से नीचे पहुंच गया। जैसे ही मार्केट ने एक लो मारा अपना, हम अलर्ट हो गए, क्योंकि मार्केट यहाँ से काफ़ी अच्छी एक रिजेक्शन कैंडल बनाई मार्केट ने, और इस रिजेक्शन कैंडल के कारण हम अलर्ट हो गए कि देखते हैं कि भाई आगे पीछे CVD कैसा है। तो हम प्राइस को छोटा कर लेते हैं, वॉल्यूम को भी छोटा कर लेते हैं, और इस वाले जितना हमारा CVD यहाँ पर आया है वॉल्यूम, राइट, उसको हम कंपेयर करेंगे पिछली बार इतना जब आया था वॉल्यूम, जब था क्यूमुलेटिव वॉल्यूम डेल्टा, उस वक्त प्राइस क्या था, राइट। तो अगर आप देखोगे मैं एक ट्रेंड लाइन खींचता हूँ, यहाँ पर है और ये वॉल्यूम लगभग बराबर है, राइट। तो मैं अगर यहाँ से देखूँ और यहाँ पे वॉल्यूम मेरा कम है, वॉल्यूम ने लोअर लो नहीं मारा, बट प्राइस ने, आप देखोगे प्राइस ने यहाँ पर लोअर लो मार रखा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ से प्राइस यहाँ तक करूँ तो पहले कोई लो बनाया था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे लो बना दिया और ज़्यादा बड़ा, बट वॉल्यूम में लो नहीं बना हुआ है, राइट। अब मैं इसे बड़ा करके लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिल गई कि भाई यहाँ पर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन है सेलर्स का, तो हमारा मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ से हमें एक इंटीमेशन मिल गया। अब अगर मैंने यहाँ पर अगली कैंडल पर भी ट्रेड किया तो मुझे बहुत अच्छे, आप देखो कहाँ से मार्केट नीचे गिरा था 571 पे, राइट, 24,571 तक नीचे गया था। अगर आपने इस वाली कैंडल पर भी ट्रेड लिया होता तो 825, 24,825 हाई है और क्लोज है 24,825 रुपये 25 पैसे, मतलब हाई और क्लोज बराबर है। तो हमें दिख गया कि भाई ये मार्केट में एक बुलिश कैंडल बनी है। अगर हम इस वाली कैंडल पर ट्रेड लेते तो हमारा अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का मूव मिल जाता, क्योंकि ये 25,000 से ऊपर तक गया है। कहाँ तक गया? 25,145। तो बहुत ही क्विक मूव था ये आप देखो 1-1 मिनट की कैंडल्स हैं और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी कि मार्केट क्विकली नीचे आ रहा था, क्विकली ऊपर जा रहा था, देख रहे हो। तो इस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में हम ट्रेड तो पहली बात करने से अवॉइड करते हैं, बट अगर वाकई किसी को ट्रेड करना है और थोड़ा कॉन्फिडेंट है तो वो एक रिवर्सल ट्रेड ले सकता था यहाँ तक। अब इसके बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ने क्या किया। अब मार्केट फिर से गिरा, तो उसके लिए क्या हमें कोई इंटीमेशन दिया था मार्केट ने? अब देखो मार्केट हायर हाई बन में आ गया है यहाँ से। अब आप देखोगे ये पुल बैक है, ये नीचे गिरा था, लोअर लो बन रहे थे, ये पुल बैक है। अब पुल बैक में देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एक हाई मारा यहाँ तक, एक हायर हाई। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे यहाँ हायर हाई बनने चालू हो गई, मतलब मार्केट ऊपर अप डायरेक्शन में आ गया, क्योंकि 1 मिनट पर टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, राइट। 5 मिनट के देखेंगे तो हम ये नीचे ही देखेंगे। हम कर रहे हैं 1 मिनट पे ट्रेड, तो हम 1 मिनट का ही देखेंगे। तो मार्केट ने हायर हाई मारा और यहाँ पे एक हाई मारा था, राइट, और फिर यहाँ पर ये लोअर हाई मारना चालू कर दिया। इसने लोअर हाई मारा, यहाँ पर लोअर हाई मारा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ जब इसने लोअर हाई मारा है, ये मारा है, राइट, और यहाँ पर जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो गया यहाँ पर, ये हायर हाई मार दिया। अब ये क्योंकि पुल बैक है इसलिए हम देख रहे हैं वॉल्यूम एब्जॉर्ब हो रहा है। वॉल्यूम एब्जॉर्बेंस हम तभी देखते हैं जब पुल बैक होता है। तो ये हमारा पुल बैक है, मार्केट ने यहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया वॉल्यूम, क्योंकि ये लोअर हाई बनाया है और ये हायर हाई बनाया है। तो यहाँ पर हम फिर से अलर्ट हो गए कि मार्केट नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम इस कैंडल के बाद जो भी क्लोज दिया है वहाँ पर अगर हम ट्रेड करते यहाँ पर तो हमें अच्छा खासा मूव मिल जाता। बट क्योंकि मार्केट इवेंट डे पे है, वॉलेटाइल है, इसलिए मार्केट ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी जा रहा है। एक क्लियर मूव हमें बहुत देर के बाद मिला, जो कि मार्केट सीधे मार्केट को
डे लो के आसपास लगभग बंद किया है। मार्केट ने 721 का लो मारा फिर से, और मार्केट बंद हुआ है 768 के हाई मारने के बाद 768 पे ही बंद हुआ है। तो ये हमारा पूरे दिन का लेखा जोखा रहा। सीवीडी से अगर हम ट्रेड करते तो हमें 2 ट्रेड मिली थी, एक हमारे अपसाइड में ट्रेड मिली थी यहाँ पर, राइट, और एक हमें यहाँ पर डाउन साइड में मिली थी ट्रेड। तो इस तरह से हम ट्रेड कर सकते थे, बट ज़्यादा वॉलेटिलिटी केस में हम अवॉइड करते हैं। इवेंट डे पे हमें ट्रेडिंग अवॉइड करनी चाहिए। अब बात आती है कि भाई आप आगे फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। भाई एसटीटी बढ़ चुकी है, पैसे ज़्यादा जाएंगे ही ऑब्वियसली। तो बने रहो मेरे साथ, हम लेकर आएंगे कुछ और नए वीडियो, अच्छे वीडियो सीवीडी के साथ, और भी और बहुत सारी चीज़ें हैं सिखाने के लिए आपके लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको आगे और बने रहना है तो। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।